आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। कभी मिसाइल से हमला होता है तो कभी सबमरीन से, कभी शांति की बात होती है, कभी ऐसी ऐसी बातें होती हैं जिसको देख के लगता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय संकट, एक नया संकट फिर पैदा होने जा रहा है। कभी ऐसी पीस टॉक या ऐसी ऐसी चीज़ों का जिक्र किया जाता है जिसको देख के लगता है कि अब शायद स्थिति नॉर्मल होगी। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ 7 हिंदी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का संकट अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज सुबह फिर अमेरिका की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास एक पोर्ट पे हमला हो चुका है और जिसकी जवाबी कार्रवाई भी ईरान ने कर दी है। इस मामले को और विस्तार से जानिएगा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर संतोष कुमार, जो कि एक IR एक्सपर्ट हैं। सर, कभी शांति वार्ता होती है, कभी मिस्टर ट्रंप ट्वीट करते हैं कि मुझे पाकिस्तान, जो कि खुद एक आतंकवाद की फैक्ट्री है, वहाँ जाके निहारी खानी, और वो ऐसा देश शांति वार्ता करता है जो कि खुद अशांति पैदा करता है दुनिया में। तो सर, क्या है, क्या आज फिर हमला हो गया सर? ये किस दिशा में लेके जा रहा है मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स को सर? दरअसल मौजूदा दौर में मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है उसकी कोई दिशा ही नहीं है। यही असली मसला, यही है असली जो बिंदु है, वो यही है। अ, अगर देखा जाए तो 28 फरवरी के बाद से हालात बेहद खराब हो गए हैं और इसमें अमेरिका बुरी तरह फंसा हुआ है। ट्रंप को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें और क्या ना करें। एक तरह से ट्रंप चाहते हैं कि वो अमेरिका की विदाई करें, इस दलदल से अमेरिका को खींचें, अमेरिका को बाहर निकालें, लेकिन उनको रास्ता नहीं सूझ रहा है। इसीलिए वो कभी शांति वार्ताओं पे जोर देते हैं तो साथ ही साथ हमले करते हैं। वे इस बात के लिए दृढ़ प्रतीत होते हैं कि ईरान को मजबूर करें, ईरान को लाचार कर दें, कमजोर कर दें, ताकि ईरान ऐसे समझौते को मानने के लिए या अमेरिका के साथ करने के लिए तैयार हो जाए जो अमेरिका की शर्तों पर हो। और स्वाभाविक सी बात है, ईरान फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता कि ईरान अमेरिकी शर्तों पर किसी स्थायी समझौते के लिए तैयार होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो दोनों जो देश हैं, खासतौर पे अमेरिका और ईरान, ये बेहद मजबूती से एक दूसरे को जकड़े हुए हैं इस क्षेत्र में। और प्रत्येक यही चाहता है, प्रत्येक यही इच्छा है कि वो ये घोषित कर सके कि ये जो दलदल उत्पन्न हुआ, ये जो युद्ध हुआ, उसमें वो विजयी रहा, उसमें उसकी स्थिति बेहतर थी। तो कुल मिला के देखा जाए, कहीं न कहीं से अमेरिका तो निश्चित रूप से सुपर पावर है, उसके पास लगभग $1000 बिलियन का रक्षा बजट है। ईरान का $16 बिलियन का रक्षा बजट है, लेकिन इस युद्ध ने साबित कर दिया है कि बहुत बड़े रक्षा बजट से या सुपर पावर होने से काम नहीं चलेगा। अमेरिका का एक और काला अध्याय हो गया है ईरान, चूंकि हम जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से आप देखें कि ईरान ही नहीं है बल्कि अमेरिका कई सारे देशों में गया तो है, लेकिन बहुत ही मुश्किल हालात में उसको वहां से भागना पड़ा है। आप वियतनाम को ले सकते हैं, और मौजूदा दौर में अगर देखें तो इराक की स्थिति को देखें, लीबिया की स्थिति को देखें, अफगानिस्तान को देखें। तो ईरान एक तरह से नया संकट है अमेरिका के लिए। और ईरान ये समझ चुका है कि उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो स्थिति है, बेहद मजबूत है। और उसने महसूस किया है, उसने देखा है कि किस तरीके से उसके पास जो रणनीति है, खासतौर पे हॉर्मुज जलदमरू मध्य पर नियंत्रण की और उसका उपयोग करने की इस एक युद्ध रणनीति के तौर पर, उसमें वो काफी कामयाब रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति कहीं न कहीं से जिस तरह से उनकी लगातार लोकप्रियता कम हुई है उनके अपने देश में, वो बड़े ही स्वाभाविक तरीके से निकल जाना चाहते हैं इस क्षेत्र से, अपनी जनता को बताना चाहते हैं कि अमेरिका विजयी रहा। तो कुल मिला के भ्रमों की स्थिति है, कुल मिला के दबाव की स्थिति है, शांति की प्रक्रिया भी चल रही है और युद्ध भी चल रहा है। तो बेहद अनिश्चय की स्थिति है मध्य पूर्व में, और निश्चित तौर पर ये दुनिया के लिए भी बड़ा संकट का समय है। तो सर, जो एक कहा जाता है कि अमेरिका एज अ सुपर पावर, जो जॉर्ज बुश के टाइम पे, ओबामा के टाइम पे जो उनकी एक एक छवि थी, एक स्टैंडिंग थी, तो अब क्या हो गया सर इस पे? मतलब क्या अमेरिका इस हालत में आ गया कि एक मिडिल ईस्ट का देश है ईरान, उस पे वो
ठीक तरीके से ना अटैक कर पा रहा है, ना उनसे नेगोशिएशन अच्छी कर पा रहा है। सर यही याद करिए जॉर्ज बुश के टाइम पे जब हमला हुआ था, सद्दाम से उनकी जो है झड़प हुई थी, तो उसी इराक में जो है घुस के उठा के लेके आए थे सद्दाम को, वो भी अमेरिका था सर, ये भी अमेरिका है। तो अब तो सर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन आ रहा है दुनिया में, देश दुनिया में एआई आ चुके हैं, न्यूक्लियर वेपन्स और आ चुके हैं, डिफेंस इतना ज़्यादा इंप्रूव हो गया है देशों में। तो सर अब कहाँ अमेरिका रह रहा है, और ये इसका इम्पैक्ट सर अब इंडिया में क्या आएगा? फिर से तनाव हो चुका है सर। एक बात है कि बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। वॉरफेयर जो युद्ध के तरीके हैं वो वे बदल चुके हैं। 2003 साल के 20 मार्च को अमेरिका ने इराक पे हमला किया था, वो दुनिया और थी। 20 साल यानी कि 2 दशक से भी ज्यादा समय गुजर चुका है, और बहुत कुछ बदला है। न वो अमेरिका रहा है और न वो मध्य पूर्व रहा है। एक बात और हमें समझनी होगी इसके साथ, कि ईरान इराक नहीं है बिल्कुल भी। ईरान को आप देखें कि 1979 में इस्लामिक क्रांति के पश्चात लगातार उसने आर्थिक प्रतिबंधों का सामना किया है, और उसके बावजूद भी इन 4 दशकों से अधिक समय में उसने अपने रक्षा तंत्र को इतना मजबूत किया है कि वो अमेरिका के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। देखिए, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, मौजूदा राष्ट्रपति की बात है, जो कि अमेरिका को एक कठिनाई वाली स्थिति में लेके आ रहे हैं, इनका ये मिसकैलकुलेशन था, इनकी गठ जो है यहाँ पर बिगड़ी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि जब कराकास में, वेनेजुएला की राजधानी में, आधी रात को उन्होंने निकोलस मादुरो को उठाया था बेडरूम से, उनको लगा कि हो सकता है बहुत ही आसानी से अयतुल्ला खामनेई साहब जो हैं, उनकी हत्या करके अमेरिका तख्ता पलट करवा देगा तेहरान में, और अपनी कठपुतली सरकार बिठा देगा, और बहुत ही सहज तरीके से हो जाएगा। कुछ इस तरह की स्क्रिप्ट जान पड़ती है कि अमेरिका ने सोची होगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा असर। अमेरिका ने कहीं ना कहीं से ईरान के मूल्यांकन में जल्दबाजी की, शीघ्रता की, और इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। हम बात करते हैं भारत के पर असर की। निश्चित तौर पर भारत पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि 28 फरवरी को जब से ईरान पर हमला हुआ है, उसके बाद से सरकार ने बड़ी कोशिश की है, खासतौर पे जो ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति है वो देश में जारी रहे बिना किसी कठिनाई के। और लेकिन जब ये संघर्ष लंबा खिंचता हुआ चला आ रहा है, तो निश्चित तौर पर इसका असर पड़ने लगा है। पेट्रोलियम प्राइसेस में वृद्धि हुई है, और उस वृद्धि का असर आम लोगों पर पड़ रहा है। हम जानते हैं कि दुनिया का 20% जो तेल है, जो फ्यूल है, वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य से निकलता है, शेष दुनिया पर यहीं से होके जाता है। तो अगर 20% जो ईंधन की आपूर्ति है वो प्रभावित होगी, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर तेल के बुरा असर पड़ेगा। भारत अपना 40-45% तेल और गैस इसी क्षेत्र से मंगाता रहा है। तो आप देख सकते हैं कि भारत पर इसका बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि भारत बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है दुनिया की। और आप जानते हैं कि 85 से 90% तक हम तेल का आयात करते हैं, हम दूसरे देशों पर निर्भर करते हैं। हालांकि भारत 42 देशों से तेल और गैस की आपूर्ति आयात करने की कर रहा है, ताकि यहाँ पर सुचारू आपूर्ति होती रहे। लेकिन इसके बावजूद भी देश पर असर पड़ रहा है, और दुनिया में भारत ही क्या, पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ रहा है। क्योंकि 20% अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल आपूर्ति प्रभावित होगी, तो वो पूरी दुनिया के बाजार पर असर डालेगी। तो ये तो इमीडिएट रीजन है। इसके अलावा जो राजनीतिक के अलावा जो रणनीतिक डायनेमिक्स जो चेंज हो रहे हैं, स्ट्रेटेजिक जो डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, अचानक आप देखते हैं कि पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण देश के रूप में उभरा, खासतौर पर शांति कराने के लिए। तो अमेरिका नए तरीके से पाकिस्तान की पटकथा लिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम शीत युद्ध वाले पुराने दौर में वापस जा रहे हैं। खासतौर पर ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा है कि पाकिस्तान को अमेरिका ने अचानक भाव देना शुरू कर दिया है। और इसके पीछे निश्चित तौर पर वजह है कि अमेरिका इस बात से नाखुश है, खासतौर पर ट्रंप का जो व्यक्तित्व है, कि भारत ने उनकी जो मध्यस्थता का जो दावा था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, सीज फायर को लेकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, भारत ने उसको खारिज किया है। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अमेरिका को अच्छी नहीं लगी हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप आप देख रहे हैं कि उसके बाद से पाकिस्तान के प्रति बहुत ही नरम हो गए हैं। तो जानबूझकर अमेरिका ने पाकिस्तान को इस तरह से प्रोजेक्ट किया है। तो ये भारत के लिए निश्चित रूप से चिंता बढ़ा रहा है, नए डायनेमिक्स पैदा हो रहे हैं। और भारत
तो ये नई रणनीतिक चुनौतियां भारत के सामने उभर कर आ रही हैं। इसमें नए दोस्त बन संकट भी पैदा हो सकते हैं और मैं समझता हूं कि भारत का जो नेतृत्व है, ये जो थ्योरी एक चल रही है किस तरीके से जो है डोमिनेट कर रही है, ये क्या हो रहा है, बाजार कहाँ जाएगा, क्या होगा। हालांकि इस मामले में बने रहिएगा मेरे साथ। मैं अंकित सिन्हा, न्यूज़ 7 हिंदी में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।